हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन है, राजू स्पेंड्स 12% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, 8% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 18% on children's education, 30% on food and 16% on miscellaneous. He saves the remaining amount of 3200. What is his monthly salary? देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एक वैल्यू गिवन होता है रुपीज में, आपको बस ये पता करना हो तो वो जो रुपीज दिया वो कितने परसेंट का वैल्यू है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखिए एक वैल्यू, हर एक क्वेश्चन में एक आपको डेटा गिवन होगा रुपीज में, आपको बस ये पता करना वो कितने परसेंट का वैल्यू दिया, तो बाकी सारा परसेंटेज को आपको सारा ऐड कर देना। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है, एक में क्या होता है डायरेक्ट सारा परसेंटेज सैलरी से गिवन होता है, दूसरा क्या होता है लिखा रहा है कि कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, अब जो रिमेनिंग बच गया उसमें से इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सारा परसेंटेज को एक साथ ऐड कर सकते हैं। देखिए राजू स्पेंड करता है 12% हाउस रेंट पे, 8% वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, 18% वो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, 30% वो फूड पे खर्च कर रहा है, 16% मिसलेनियस पे। तो ये सारा परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी है, जो कि वर्ड लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना, 12% ऑफ हिज मंथली सैलरी, 8% ऑफ हिज मंथली सैलरी, 16% ऑफ हिज मंथली सैलरी। तो सारा जो डिडक्शन हो रहा है एक ही अमाउंट से हो रहा, तो सारे को हम लोग ऐड करके 12 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 16, ये सारा जो डिडक्शन हो रहा है सारा परसेंटेज उसके सैलरी से डिडक्शन हो रहा है। तो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 30 68, 68 प्लस 16 is 84, मतलब 84% उसका सैलरी जो है वो खर्च हो जाता है। 88% सैलरी खर्च करता है वो, तो बचेगा कितना? दुनिया में हर चीज 100% होता है। ठीक है, चाहे किसी का सैलरी 5000 है चाहे 5 लाख, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उसके लिए 100% है। तो 84% सैलरी अगर खर्च करता है मतलब 16% सैलरी वो सेव कर पाता है। यहाँ पे क्या लिख रहा, एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 3200, मतलब ये 16% का वैल्यू है। 16% इक्वल टू 3200। तो हमें निकालना सैलरी जो हमेशा 100% होगा, तो 100% इक्वल टू 3200 बाई 16 इंटू 100, 16 टू जा तो 2 और यहाँ पे 4 0, मतलब आंसर विल बी 20,000। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 20,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सिमिलर ही है। करण स्पेंड्स 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, 25%, आप चाहे तो खुद से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं पॉज करके। 15% on food, 20% on education of his children, 9% on transportation, 16% of household expenses. He saves the remaining amount. Excuse me. He saves the monthly. अच्छा देखिए दोनों में डिफरेंस क्या, लास्ट क्वेश्चन में रिमेनिंग अमाउंट गिवन था, सैलरी फाइंड करना था। यहाँ पे देखिए सैलरी गिवन है और फाइंड व्हाट इज मंथली सेविंग पता करना। काम तो वही करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऐड करेंगे सबको। 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 16, सारा हो गया। हाँ, ये सारा उसका एक्सपेंस है। 15 प्लस 20 40, 60, 69, 85। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 15, 25, 40, 60, 69, 85, 85% सैलरी वो खर्च करता है, मतलब बचता कितना होगा? 15%। लास्ट क्वेश्चन में इसका वैल्यू गिवन था और सैलरी पूछा था, इस बार देखिए सैलरी गिवन है 40,000 और हमें पता करना उसका सेविंग्स। ये हमारा एक्सपेंसेस है सारा और ये सेविंग है, और पता करना सेविंग मतलब 15% ऑफ दिस वैल्यू। तो इस बार हमें क्या करना, 40,000 उसका सैलरी है और उसमें से 15% वो सेव करता है। 40,000 इंटू 15/100, मतलब आंसर विल बी 6,000। 6,000 रुपीज वो सेव करता है, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। जेठालाल स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, 25%। देखिए इस बार रिमेनिंग लिखा, सेम नहीं, ध्यान दीजिए, अब रिमेनिंग लिखा रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए रिमेनिंग में क्या करना। जेठालाल 40% अपना सैलरी खर्च करता है फूड पे, अब जो सैलरी उसके पास बचा हुआ जो पैसा, उसमें से 25% वो खर्च करता है एजुकेशन पे। जो पैसा बच रहा, सब ऐड मत करिए,
ऐड करके हो सकता है 100 क्रॉस कर जाए। आप देखिए 40 प्लस 25 65, 65 प्लस 20 85, 80 प्लस 85 प्लस 25 110, तो ऐसे ही हो गया। लेकिन सैलरी तो 100% ही होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सैलरी खर्च हो गया 40%, उसके बाद जो पैसा बचा हुआ उसमें से वो 25% एजुकेशन पे खर्च करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना, एक तो अगर सैलरी गिवन है तो सारा खर्च, सैलरी अगर मान लिया गिवन है, जैसे मान लिया 50,000 दिया सैलरी, उसमें से पहले आप 40% निकाल दीजिए, फिर जो पैसा बचेगा उसमें से फिर 25% निकालिए, फिर उसको माइनस करिए, फिर जो बचेगा उसमें से 20 निकालिए। ये थोड़ा लेंदी होता है। एक बार में जब करना तो कैसे करेंगे, माइनस नहीं यूज करके हम लोग इनटू मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करेंगे। कहीं पे अगर 40% माइनस हो रहा, हम लोग 60 का वैल्यू निकालेंगे। कहीं पे 25% अगर माइनस करना, हम लोग 25% कैलकुलेट ही नहीं करें, सीधा 75 निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए सैलरी गिवन होगा तो सेविंग पूछे, या कुछ और भी पूछ सकता है, या फिर जो लास्ट का रिमेनिंग अमाउंट अगर गिवन है तो फिर सैलरी पूछेगा। तो गिवन क्या पहले वो देखते हैं। सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 8100, मतलब सैलरी पूछ रहा, तो लेट्स से सैलरी एक्स, मान लेते सैलरी एक्स है। सबसे पहले वो 40% खर्च करता है किस पे, फूड पे। तो 40% फूड पे खर्च कर दिया, बचा कितना 60%, ये पैसा उसका रिमेनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें से वो 25% खर्च करेगा एजुकेशन पे, बचेगा कितना 75 लिखिए, ये पैसा अभी उसके पास बचा हुआ। इसमें से वो खर्च करेगा 20% हाउस रेंट पे, बचेगा कितना 80, सीधा 80 लिखिए। इसमें से वो खर्च करेगा 25%, बचेगा कितना 75, और इसका वैल्यू दे रखा 8100। ठीक है, चलिए ये दिख रहा बहुत बड़ा सा, लेकिन इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो, सब कट जाता है। देखिए 75 को जब कट करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, इसको भी कट करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, इसको कट करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और इसको कट करेंगे तो 3 5, कुछ बचा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक 4 को भी कट कर सकते हैं, और कुछ कट होगा नहीं होगा। तो x इक्वल्स टू राइट साइड में 8100 पहले से इंटू 545 ऊपर चला जाएगा 545, और नीचे आ जाएगा 333। एक बार देख ले कोई छूटा तो नहीं है, शायद नहीं छूटा। चले तो 3 3 9, 9 3 27, 27 से इसको डायरेक्ट काट दीजिए 3 टाइम्स में, 5 4 20, 20 इंटू 500, ये तो पूरा 100 है, 100 इंटू 300 30,000, ये आ गया आंसर 30,000। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन नहीं होता, आपको बस सही से कैलकुलेट करना होता। चलिए आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसको पॉज करके ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को। सिमिलर क्वेश्चन, ये भी रिमेनिंग वाला। चिंटू सिंह स्पेंड्स 30% of his monthly salary on house rent, 40% of the remaining on food, 50% of the remaining on expenses, other expenses, and saves the remaining amount of चिंटू सिंह सैलरी गिवन है इस बार। ठीक है, सैलरी गिवन है तो आप माइनस करके भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस करके मत करिए, जो एक्सपेंसेस होगा 30%, तो सीधा 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके 70% निकालेंगे। ठीक है, तो 30% अगर मंथली सैलरी चला गया हाउस रेंट पे, बचा 70%, ये 1 लाख है ना, 70/100 इतना पैसा बचा हुआ। इसमें से 40% फूड पे चले जाएगा, बचा है कितना 60%, और नेक्स्ट 50% चला गया रिमेनिंग एक्सपेंसेस, तो बचेगा 50। चलिए ये हम लोग को कैलकुलेट करना। 1 लाख सैलरी था, 70% क्यों लिखे, 30% उसका चला गया सैलरी किस पे, फूड पे, हाउस रेंट पे सारी। नेक्स्ट 60 लिखे क्योंकि 40% फूड पे चला गया, नेक्स्ट 50% खर्च हो गया, बचा 50। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हाफ हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे एक 0 बचा, ध्यान रखना। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 30, 3 7 21, और 0 कितना 1 2 3। एक बार देख लेते फिर से, 3 7 21, 1 2 3, 21,000, ये आ गया सेविंग्स। अच्छा यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, व्हाट इज हिज ईयरली सेविंग, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाता बच्चा, यहाँ तक निकाल लिया, फंस गया। ईयरली सेविंग पूछा, हम लोग सारा एक्सपेंस मंथली में गिवन था, ये उसका मंथली सेविंग आया, हम लोग को ईयरली सेविंग पता करना, इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा। 12 1 12, 1 कैरी, 12 2 24 + 1 25, 1 2 3, आंसर विल बी 2,52,000, 2,52,000। ठीक है,